और तो प्यारे बच्चों कैसे हो। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड पर स्वागत है। तो आज यह फिर एक नए ट्रिक की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो यह ट्रिक है यह समाज के लिए ट्रिक लेकर आए हैं। तो आप सभी इस ट्रिक को देखिएगा और समझिएगा कि समाज का ट्रिक क्या होता है। बहुत ही सरल भाषा में और आसान ट्रिक लेकर आया है। यह ट्रिक आप सभी के लिए बहुत ही परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये समझते हैं समाज, उससे पहले समझते हैं कि समाज कहते किसको है। याद रखिएगा कि समाज किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक, याद रखना है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नवीन मतलब होता है नया शब्द, याद रखना है, नवीन मतलब नया। वही बताया है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम समास कहते हैं। याद रखना है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नवीन सार्थक शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समास कहते हैं। समझते जैसे में है रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, यानी यह दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। रसोई के लिए घर कौन बोलते हैं, रसोई घर। यह हो गया एक में बोलती, यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसी को हम लोग कहते हैं समास। तो रसोई के लिए घर कौन बोलते हैं, रसोई घर। तो यह एक नया शब्द बन गया, इसे बोलते हैं समास। दूसरा है प्रयोग के लिए सारा, यानी प्रयोग के लिए सारा, नहीं तो बोल सकते हैं प्रयोगशाला। याद रखिएगा, प्रयोग के लिए सारा, तो इसको बोलते हैं प्रयोगशाला। दूसरा है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र है, उसको हम बोल भी सकते हैं राजकुमार। राजकुमार मतलब राजा का पुत्र। तो यह समझते हैं कि यह समास किसे कहते हैं, समास का एग्जाम्पल हो गया। अब समझते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है और समास के कौन कौन ट्रिक किया है। चलते हैं फिर ट्रिक की ओर। आगे समझते हैं कि समास को पहचानने का ट्रिक क्या है। याद रखिएगा, समास को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि समास को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं। याद रखना 6 भाग में। तो समास को पहचानने का ट्रिक क्या है। तो पहला समास का नाम है अव्ययी भाव समास। पहला समास है अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास में पहला पद कौन कौन होता है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, प्र, निर, बे, ये आदि हो तो समझ जाना कि वह अव्ययी भाव समास। क्या बताएं, अगर कोई भी शब्द से पहला अक्षर, पहला पद अगर अनु होगा, आ होगा, प्रति होगा, भर होगा, यथा होगा, प्र होगा, नि होगा या बे, समझ जाना कि वह अव्ययी भाव का उदाहरण है। जैसे में समझते हैं प्रतिदिन, देखिए प्र आया, प्रति, देखिए प्रति है ना, याद रखिएगा, यानी जो शुरू का जो शब्द होगा, शुरू से पर, और इस सभी में से आ रहा है, समझ जाना कि वह अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति, यानी यथा आ रहा है, यथा, यानी कि यथा है ना, कोई भी शब्द पहला इसमें से दिखाई दे रहा है, समझ जाने कि वह अव्ययी भाव समास है। भर पेट, यानी भर पेट, देखिए भर पेट आ गया, भर से जाना चाहिए भर पेट, यानी जो पहला अक्षर इसमें से दिखाई देगा कोई, समझ जाना कि वह अव्ययी भाव का उदाहरण है। दूसरा है, समझते हैं एक नोट है। नोट क्या है, इसको आप समझें डबल स्टार में, यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी शब्दों का पुनरावृत्ति हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप यह भी लिख सकते हैं, आप यह भी लिख सकते हैं। यदि किसी शब्द का पुनरावृत्ति हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब पुनरावृत्ति करने का मतलब कि वही चीज दोबारा दिखाई दे, यानी पुनरावृत्ति मतलब वही चीज दोबारा दिखाई दे। जैसे में घर, यानी देखिए दोबारा पुनरावृत्ति हो रहा है कि नहीं, घर, रातों रात, यानी यह दोबारा हो रहा है, बदल रहा है, यानी रातों रात आ रहा है, फिर यही दोबारा ही रिपीट हो रहा है। दिनों दिन वही आ रहा है, बीचों बीच वही आ रहा है, यानी एक ही शब्द का पुनरावृत्ति हो, समझ जाना कि वह कौन समास है, समझ जाना कि वह अव्ययी भाव समास। चलते हैं दूसरा ट्रिक की ओर। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसमें हो जाएगा का, की, को, के लिए, में, पर से, यानी कोई भी शब्द का अगर विग्रह करने पर, यानी
कोई भी कारक चिन्ह का लोप हो, यानी विग्रह करने पर उसमें अगर कारक चिन्ह आ रहा है, जैसे में का, की, को, के लिए, में, पर से, और यह चिन्ह आ रहा है बीच में, समझ जाना कि वह कौन समास है, समझ जाना कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे में एग्जाम्पल है राजसभा, इसको हम विग्रह करेंगे तो बोलेंगे राज के लिए सभा। इसको जब विग्रह करेंगे राजसभा को तो बोलेंगे राज के लिए सभा। देखिए के लिए आ गया, के लिए, यानी इस विग्रह करने पर इन सभी अक्षरों दिखाई दे, समझ जाना कि वह तत्पुरुष समास है। दूसरा सत्याग्रह, इसको हम विग्रह करेंगे सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आ गया, सत्य के लिए आग्रह, यानी विग्रह करने पर इसमें कोई भी अक्षर दिखाई दे, समझ जाना कि वह तत्पुरुष समास है। अगला रसोई घर, इसको हम बोल सकते हैं रसोई के लिए घर। रसोई घर को हम लोग लिख सकते हैं रसोई के लिए घर। देखिए के लिए आ गया, यानी इसमें कोई भी वर्ड देखना, समझ जाना कि वह तत्पुरुष समास का उदाहरण। और यह ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी। चलते हैं आगे की ओर। अगले ट्रिक है ट्रिक नंबर 3 में चलते हैं। आगे समझते हैं। तीसरा है समास का नाम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का ट्रिक क्या है, इसके जब भी आप तोड़िएगा ना अगर इसमें कर्मधारय समास में, तो उसके बीच में रहेगा है जो, लिखा रहेगा है जो या के समान, समझ जाना कि वह कौन समास है, वह कर्मधारय समास है। जैसे लिखा है नील कमल, नील कमल को हम जब तोड़ेंगे तो रहेगा नील, नील है जो कमल, यानी जिसका नीला है जो कमल उसको हम बोलते हैं नील कमल। तो है जो आ गया, तो है जो से याद रखना है कि वह कर्मधारय समास होगा, यानी विग्रह तोड़ने पर और बीच में है जो आ रहा है या के समान, समझ जाने कि वह कर्मधारय समास है। जैसे महात्मा, तो इसको हम बोल सकते हैं महान है जिसका आत्मा। तो महान है जो या जिसका आत्मा, है जो आ गया, समझ जाना कि वह कर्मधारय समास है। तीसरा है के समान आना चाहिए, मतलब चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख जिसका, यानी चंद्रमुख यानी चंद्र के समान जिसका मुख, यानी के समान आ गया, समझ जाना कि वह कर्मधारय समास है। यानी तोड़ने पर अगर बीच में है जो आया या के समान, समझ जाना कि वह कौन समास है, तो वह कर्मधारय समास है। चौथा समास का नाम है दिग्गु समास। दिग्गु समास में क्या याद रखिएगा, इसमें केवल संख्या का बोध, संख्या नंबर का, जैसे में हो जाएगा प्रथम पद संख्यावाचक हो, इसको बोल सकते हैं दिग्गु को कि यह प्रथम पद जो होगा वह संख्या का बोध होगा। जैसे में त्रिलोक, सप्ताह, तिरंगा, नवग्रह। देखिए त्रिलोक, त्रि मतलब होता है तीन, तीन लोग को हम लोग त्रिलोक कहते हैं। सप्ताह यानी आपको मालूम है सप्ताह यानी 7 दिन होता है, यानी संख्या का बोध हो रहा है। तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंग को उसको हम तिरंगा बोलते हैं। तो 3 यानी 3 रंग वाला 3 आ गया संख्यावाचक। नवग्रह, नव मतलब होता है 9, 9 को ग्रह को हम लोग नवग्रह बोलते हैं। तो 9 बोलने से संख्यावाचक बोला, यानी जो संख्या का बोध करा है, समझ जाना कि वह द्विगु समास। पांचवा समास है द्वंद्व समास। पांचवा क्या है, द्वंद्व समास। इसमें जब तोड़ेंगे ना, यानी लिखा रहेगा और या, लिखा और या ना तो या, इसको हम एक भाषा में कह सकते हैं एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी समझ सकते हैं इस एक भाषा में कि द्वंद्व समास उसको कहेंगे जो एक दूसरे को उल्टा हो। जैसे में माता पिता, यह उल्टा है, माता पिता, दाल चावल, पाप पुण्य, गरम ठंडा, उजला उजला काला, ये सब एक दूसरे से उल्टा है, इसको बोलते थे द्वंद्व समास। याद रखना है कि जो शब्द एक दूसरे से उल्टा हो, समझ जाना कि वह कौन समास है, तो वह द्वंद्व समास है। और छठा लास्ट है बहुब्रीहि समास। छठा है बहुब्रीहि समास, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे में ये छठा पद जो है, छठा समास है बहुब्रीहि समास, यह जो एग्जाम्पल होगा वह दूसरे से इशारा करेगा। जैसे में नीलकंठ, याद रखिएगा नीलकंठ, यानी जो नीलकंठ है, नीलकंठ, यह नीलकंठ कहा गया है, कहा गया शिव जी को, इसको हम बोल सकते हैं नील, इसको बोल सकते हैं नील है कंठ जिसका। नीलकंठ मतलब
नील है कंठ जिसका, आया है मतलब कंठ जिसका, इसको हम बोलते शिव जी, इससे बोल रहा है शिव जी का। यानी देखिए तो यहाँ है एग्जाम्पल नीलकंठ का, लेकिन इससे आगे अलग होगा शिव जी का। यानी यह जो आ रहा अन्य पद, इसी को बोलते हैं बहुव्रीहि समास। दूसरा लंबोदर। लंबोदर कहने का मतलब जिसका, जैसे इसमें चलाएगा आपको गणेश जी, तो लंबोदर कहने से आता है गणेश जी का, याद रखिएगा। लम है जिसका उदर, यानी लम है जिसका उदर, तो लम यानी पेट किससे निकला हुआ है, गणेश जी का, तो इससे हो जाएगा। यानी यह दूसरा अर्थ धारण करना है, समझ जाना कि वह कौन समास है, तो वह बहुव्रीहि समास है। अगला है चक्र पानी। चक्र पानी को हम लोग कह सकते हैं चक्र पानी, यानी चक्र पानी किसको कहा गया कर रहा है, यानी यह भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला है विषधर। विषधर यानी जिसका धड़ 20 के समान हो, जिसका धड़ 20 के समान हो, समझ जाना कि वह कौन समास है, तो वह बहुव्रीहि समास है। इसमें आपको एक ही याद रखना है कि वह अपना अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को ग्रहण करेगा, समझ जाना कि वह कौन समास है, वह बहुव्रीहि समास है। इसमें ज्यादातर देवी देवता का नाम आएगा, याद रखना है। इसमें ज्यादातर देवी देवता का नाम आएगा, देवी देवता का नाम, समझ जाना। यानी ज्यादा देवी देवता का नाम समझने को कौन समास है, बहुव्रीहि समास। जैसे में नीलकंठ, यह भी देवी देवता का नाम है। लंबोदर गणेश जी, चक्रपाणी, विषधर, यह सभी देवी देवता का नाम है। समझ जाना एक ही बात में, ये अगर कोई विशेष धारण प्राप्त कर रहा है या देवी देवता का नाम है, तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो यह समास था 6 प्रकार का, तो हम बता दिए ये 6 प्रकार का ट्रिक है। यह आप सभी याद कर लीजिएगा, तो यह ट्रिक आप सभी के लिए बहुत ही परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप ये बताइएगा कि यह ट्रिक आप सभी को कैसा लगा, आप ये बताइएगा आप सभी को यह ट्रिक कैसा लगा, यह ट्रिक कैसा लगा आपसे बताइएगा कमेंट में। ट्रिक कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताइएगा इसका जवाब। आप बताइएगा कमेंट में कि आप सभी को यह ट्रिक कैसा लगा, इसका जवाब आप सभी कमेंट में देना नहीं भूलिएगा। तो और यह ट्रिक अच्छा लगा होगा तो बस मात्र एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो ट्रिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज तक इतना ही, धन्यवाद।